हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे और बढ़िया होंगे। खुशहाल होंगे, बिल्कुल सही। और हमारा यूट्यूब चैनल एंजॉय भी कर रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं आपसे। तो आज का वीडियो है काफ़ी अजीब वीडियो मैं कह सकता हूँ उस वीडियो को, जिसका टाइटल होने वाला है, और ये काफी विवादित भी रहा और टाइटल है रणवीर सिंह न्यूड फोटोशूट अश्लीलता क्या है और क्या है बिल्कुल। इससे रिलेटेड भारत में कानून। अब और हमें ये देखना होगा कि जो ये इतनी वल्गर चीज़ है, इसके लिए भी कुछ कानून है हमारे देश में। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप ये जान सकते हैं इस वीडियो और के इस थ्रू। टॉपिक में मतलब जैसे पता है आप लोगों को कि रणवीर सिंह ने एक फोटोशूट कराया था जिसमें टोटली वो न्यूड थे, मतलब बिल्कुल निर्वस्त्र, अदनंग बदन था, मतलब बिल्कुल अदनंग नहीं कह सकते, नग्न बदन से बिल्कुल निर्वस्त्र कह सकते हैं आप। निर्वस्त्र थे। तो देखते हैं वीडियो, सो लेट्स वॉच। अपने पहनावों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अब बिना कपड़ों की तस्वीरें खिंचवाने और शेयर करने की वजह से चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर न्यूड फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर करने की वजह से उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई गई है। रणवीर पर अश्लीलता फैलाने का आरोप है। आइए समझते हैं कि भारत का अश्लीलता कानून क्या कहता है। भारत में कानूनी नजरिए से अश्लीलता एक अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 अश्लीलता से जुड़े मामलों के लिए है, लेकिन इनमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अश्लीलता आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राहुल शर्मा के अनुसार धारा 292 ये बताती है कि किसी रचना या सामग्री को कब अश्लील कहा जा सकता है। इस धारा में प्रावधान है कि अगर कोई शख्स ऐसी अभद्र सामग्री, किताब या अन्य आपत्तिजनक सामान बेचे या उसे सर्कुलेट करे जो दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी या तकलीफ देती हो, तो दोषी पाए जाने पर उसे 2 साल की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर कोई शख्स दूसरी बार ऐसे मामलों में दोषी पाया जाता है तो सजा बढ़कर 5 साल तक हो सकती है। रणवीर सिंह के ऊपर आईपीसी की जो धारा 293 लगाई गई है, उसके तहत अश्लील सामग्री 20 साल से कम के युवक युवतियों को बेचने या सर्कुलेट करने पर 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 294 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील कृत्य करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। हालांकि रणवीर सिंह पर दर्ज एफआईआर में इस धारा का जिक्र नहीं है। रणवीर पर दर्ज 2 अन्य धाराओं में से एक धारा 509 के तहत महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मकसद से किया गया कोई काम, कहे गए शब्द या फिर हाव भाव आते हैं। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। वहीं अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक तरीके यानी सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित करने पर आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत अधिकतम 5 साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा या कई बार ऐसे अपराध करने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यहाँ जानना जरूरी है कि ये एक गैर जमानती धारा है। गैर जमानती धारा है। तो देखा आप लोगों ने कि जो भारत में इसीलिए कि काफ़ी ज़्यादा कानून है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। और ये भाई उनकी मर्जी है। भारत में हर तरीके एक प्रावधान है कि भारत में आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोलना चाहें और गलत सलत बोल सकते हैं, पर ये भाई किसी के खिलाफ कुछ करना चाहें या आप रेंडमली कुछ करना चाहें तो ये तो गलत है यार। तुम अपने घर में करो। इसी अगर इन्हें करा तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसे हमें लगता है पब्लिक नहीं करना चाहिए था। ये जो भी करा वो प्राइवेट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या मतलब किसी से। और ऐसा है कि जो मतलब फोटोशूट है उसमें मतलब इनके कोई भी प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो बदन पूरा है मतलब, और इस तरह का सीन क्रिएट करा गया। ऐसा एक्चुअली होता गया जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, जो भी सीन होते हैं पहले की जो मूवी है 1900 वाली 90s की आप बोल सकते हैं जिन्हें, तो उन मूवियों में जो भी वैसे वल्गर टाइप के सीन होते थे वो उनको VFX के थ्रू कराए जाते थे। बस ऐसा एक इंटेंशन सा बना दिया जाता था और बस वहाँ पे आपस में फाइनली होता गया था, 2 फूल दिखाए जाते थे आपस में लड़ते हुए, बस तो लोग समझ जाते थे पता नहीं यहाँ शायद जैसा आप लोग शायद सोच रहे हैं वैसा ही बिल्कुल जो समझ रहे हैं वही होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो डायरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव हो गए। उन्होंने कहा ये फूल वाला छोड़ो, अब खुद ही फूल बनाते हैं। ये अब जो होता है ये रियल, ज़्यादातर तो रियल ही दिखाया जाता है जो भी होता है। और
रियल ही है, क्योंकि ये फोर्स किया जाता है। कई बार एक्टर्स ने पब्लिकली कहा है कि मतलब उन्हें कभी कभी मतलब इनसिक्योर फील होता है इस तरह के सीन्स करते हुए, और कुछ लोगों को होता होगा और कुछ लोगों को शायद नहीं। और मैं यही मानना चाहता हूँ कि जहाँ तक रणवीर सिंह की आ जाती है, उसमें रणवीर सिंह कर सकते हैं, लेकिन वो कानून के तहत ही हो, ना कि उनकी अगर भावना से कभी किसी महिला या फिर किसी को ठेस पहुँचे तो वो गलत है। बिल्कुल सही। तो इस इशू को लेकर ये देखना होगा कि फाइनली होता क्या है इन पे। वैसे केस तो चल रहा है, केस चल रहा है, और वो हमें लगता है थोड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, तो केस जल्दी ही निपट जाएगा, क्योंकि वो कोई ज़्यादा बड़ी धारा नहीं है और नॉन वेलेबल है। ये थोड़ा डर है, लेकिन मतलब इस चीज़ से जमानत नहीं होती है, कोई भी जमानत आपको ग्रांट नहीं कर सकता। आपने ये शायद लास्ट टाइम तो सुना है कि जो ये धाराएं हैं ये गैर जमानती धारा है। इसमें अगर आपका एक बार चालान हो गया तो जमानत आपकी हो ही नहीं सकती। और जिसमें अगर एक चीज़ देखी जाए, अगर इनने जो ऐसा करा है, अगर इन पे कुछ धारा अगर अप्लाई ना करी गई तो ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। और भी अगर कोई फेमस होना चाहे तो वो भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि ये तो मान लो चलो रणवीर सिंह है, कई साल या फिर अभी भी कुछ केसेस सलमान खान पे पेंडिंग हैं, जैसे कि उन्हें चिंकारा हिरन मार दिया, या फिर और भी मतलब जो नेशनल धरोहर थी जिसको मतलब सरोग रखना चाहिए, उसे उन्होंने मार दिया, और उनका केस चलता रहा। अभी भी उनकी जयपुर में सुनवाई होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं दे कैन बाय एनीथिंग। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये चीज़ भी गलत है भाई। इंसान तो सभी समान होते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, पर तो सभी इंसान। और लेकिन कानून वही है ना, कानून पैसे से मतलब कानून को तोड़ा मोड़ा जा सकता है। अब ये तो मानते हैं ना, जिसके हाथ में लाठी होती है उसी की भैंस बस चलो। बिल्कुल सही। और अगर नहीं है, अगर इस जो मतलब ऐसा जो भी कह रहा है वो गलत है, तो फिर वो कोई ऐसा एक उदाहरण दे कि किसी भी बड़े अरबपति को या फिर कोई बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को कोई सजा हुई हो। मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। सही बात है। लेकिन जो इस टाइप के एक्टर्स होते हैं, अगर बॉलीवुड को ज़्यादातर सुनने में आ रहा है हर जगह बॉलीवुड बाइकआउट करो, बॉलीवुड का बाइकआउट करो, तो हमें बिल्कुल जायज़ सी चीज़ें दिखती हैं कि अगर यही सेम चीज़ देखी जाए तो हमें नहीं लगता कि ये जो टॉलीवुड सिनेमा होता है जो आजकल सभी का फेवरेट है, उसमें इस टाइप के वो भी कोई भी सीन होते होंगे या इस तरह के लोग वहाँ पे अपनी फ़ोटो शूट वगैरह ये सब कुछ कराएं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि बॉलीवुड का तो बाइकआउट क्यों करना चाहिए। अब चाहे फोटो शूट कराना उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि मतलब फोटो शूट कराएं या ना कराएं उनकी मर्जी है। हम लोग पसंद करें या ना करें ये हम लोगों की मर्जी है। आप क्यों उस व्यक्ति को पसंद करोगे जो मतलब आपके अच्छे कामों के लिए नहीं जाना जाता है आपने? हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन अब भाई अगर कोई इलीगल चीज़ है, ये वैसे इलीगल चीज़ ही तो है। अगर आप इस तरह से आप अपने शरीर की नुमाइश कर रहे हैं तो ये भी तो मुझे लगता है तो इलीगल है। वो नुमाइश करने के लिए ही जन्मे, हमें लगता है कि नुमाइश ही करेंगे। जो चीज़ उन्हें पब्लिकली फेमस करेगी या पब्लिकली बेनिफिट देगी वो चीज़ वो करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। पैसों के लिए वो कुछ भी करते हैं। तो हमें पता है पैसों के लिए अक्षय कुमार तंबाकू बेचने लगे हैं पैसों के लिए शाहरुख खान देखो कुछ भी करने लगे। बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन वो चीज़ पैसे कुछ भी करवा सकता है। इतनी इलीगल नहीं थी जो जैसा इन्होंने करा। अब देखते हैं होता क्या है। तो बिल्कुल, अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। जब तक के लिए जय।